हेलो व्यूअर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल 1 मॉड्यूल 1 उसके साथ हम आज जो है ना कवर करेंगे ऑपरेटर्स को। स्टूडेंट, हम जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे हैं। हम ज़ीरो से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर लेवल से। अभी हम जो है ना वो पाइथन को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा बिगिनर लेवल है। उसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाएंगे, फिर एडवांस लेवल, और उसके बाद हम प्रोफेशनल लेवल पे चले जाएंगे। लेवल 1 ही अभी हमारा, और मॉड्यूल अभी 1 ही है। ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आपने समझना है तो उसके लिए उसके ऑपरेटर्स का होना लाजमी, आपके लिए लाजमी है। अगर आपको बेसिक्स ऑपरेटर के अंडरस्टैंड नहीं है तो आप कोई भी अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं ऑपरेटर्स को पढ़ने से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स की टाइप कौन सी है, और फर्दर उनकी एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं, और उनके प्रोग्राम भी हम पाइचाम के अंदर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ एन ऑपरेटर इन पाइथन? An operator is a symbol that is used to perform operation on value variable over data. very simple definition है। ऑपरेटर जो है ना एक सिंबल होता है that is used to perform operations on value variables over data। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वो सिंबल हम यूज़ करते हैं, जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं, किसी वेरिएबल के ऊपर या किसी डाटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल एडिशन, अगर आपने एडिशन करनी है, कंपैरिजन करना है, कोई लॉजिक्स वगैरह क्रिएट करनी है, या कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो ये तमाम काम हम ऑपरेटर के थ्रू ही करेंगे। अगर हम सिंपल वे से हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सिंबल दैट टेल पाइथन व्हाट एक्शन टू परफॉर्म। वो सिंबल जो पाइथन को बताता है कि आपने कौन सा एक्शन जो है ना वो परफॉर्म करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे वो है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिसे रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं, और उसकी कुछ एग्जाम्पल जो है ना हम इसको पाइचाम के अंदर भी डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन। जितने भी आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उनके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। प्लस का ऑपरेटर जिसे एडिशन कहते हैं, जैसे 10 + 5 15 हो जाएगा। माइनस का ऑपरेटर जिसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं, 10 - 5 = 5 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर जिसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, 10 × 5 50 हो जाएगा। डिवीजन यह आ जाएगा आपका 10 को डिवाइड करें 5 पे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा। मॉड आ जाएगा मॉडुलस, 10 को डिवाइड करें 3 पे, जो रिमाइंडर आ जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, लिख देंगे यहाँ पे 1। उसके बाद फ्लोट डिवीजन आ जाएगा, 10 को फ्लोट डिवाइड करें 3 पे तो आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे देखें इसके अंदर जो है ना हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे 5 किया था, तो ये साथ में शारिया 0 लिखा था। यहाँ पे शारिया के बाद वैल्यू नहीं लिखेंगे। ये आपका एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, इसे पावर कहते हैं, 2 की पावर 3, तो ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम कहते हैं a = 10 है, b = 3 है। प्रिंट एडिशन a + b, प्रिंट सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन a - b, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन a × b, प्रिंट डिवीजन a / b, प्रिंट मॉडुलस a mod b, प्रिंट फ्लोट डिवीजन, यानी कि फ्लोट डिवीजन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे, तो उसके बाद आ जाएगा a एक्सपोनेंट, यानी कि a की पावर b आ जाएगा। अब देखिए जब एडिशन करेंगे उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30 आ जाएगा। डिवीजन करेंगे तो 3.3333 समथिंग आ जाएगा। मॉडुलस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फ्लोट डिवीजन करेंगे तो 3 आ जाएगा। एक्सपोनेंट करेंगे तो 10 की पावर 3 तो 1000 आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल को हम पाइचाम के सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं यहाँ पे। तो ये आपके आ जाएंगे जी यहाँ पे, ये लें जी, यहाँ पे हम करते हैं जी a = 10 है जी, और b = यहाँ पे लिखते हैं जी 3। ठीक होगा जी। यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट यहाँ पे आ जाएगा a + b, तो यहाँ पे आ जाएगा = साइन, और यहाँ पे कॉमा a + b। ये देखें ये हमारा मैसेज आ जाएगा। जब a और b को ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा, रिजल्ट आपका 13 आ जाएगा।
ये लीजिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 30। इसी तरह प्रिंट यहाँ पे आ जाएगा जी ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे कॉमा ए माइनस बी आ जाएगा। ये लीजिए ये 7 ठीक हो गया। इसी तरह जी प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे कॉमा ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक हो गया। साथ साथ आपको समझा रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ से कर लेते हैं जी कॉपी, बल्कि कॉपी नहीं करते हैं, 1 बाय 1 करके लिख लेते हैं, थोड़ा कुछ नहीं होता। ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू, यानी कि ए को बी पे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.333, ये देखें। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा प्रिंट ए मॉड बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए मॉड बी, ये देखें 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा ए सीलिंग डिवाइड बी, यहाँ पे कॉमा ए डिवाइड बी। देखें यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग 3 आया था, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, ये देखें ये इसमें फ़र्क है। उसके बाद आ जाएगा ए एक्सपोनेंट बी डबल स्टार इक्वल टू और यहाँ पे कॉमा ए डबल स्टार बी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर बी, यानी कि यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ये ठीक हो गया। इस तरह आप जो है ना सारे ऑपरेटर जो है ना 1 बाय 1 करके परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। अब वो है जी हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर, यूज़ टू असाइन वैल्यू। किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी वैल्यू को अगर आपने असाइन करना तो इसलिए असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 को साइन कर दो x को, यानी कि x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये है जी हमारा प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है? x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 3। इस तरह माइनस इक्वल टू x माइनस इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा, जैसे x इज इक्वल टू x माइनस 2 आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई, इसी तरह डिवाइड, जो भी आपने करना है तो यहाँ पे आप करवा सकते हैं। ये देखें जी a इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया 10 है जी, ये इसकी आ जाएगी इनिशियल वैल्यू। उसके बाद a प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है? a इज इक्वल टू a प्लस 5, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये देखिए ठीक हो गया। पहली वैल्यू 10 है, फिर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर है जी a माइनस इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये इसका ये मिनट्स लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू a माइनस 3। तो उसके बाद इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? जो आपका 15 रिजल्ट आया है उसके अंदर में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये देखिए 12 आ जाएगा। उसके बाद है जी a मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है? a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 2, तो a की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। वेरिएबल की स्टूडेंट एक खसूसी होती है कि वो अपने अंदर a की वैल्यू स्टोर करता है, एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं करता। उसके बाद आ जाएगा a डिवाइडेड बाई इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या है? a इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 4, यानी कि a की वैल्यू 24 है, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 6 आ जाएगा। a सीलिंग डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा? फ्लोर डिवाइड आ जाएगा a इज इक्वल टू a डबल फॉरवर्ड स्लैश 2 आ जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो ये 3 यहाँ पे 3.0 नहीं बल्कि 3 ही आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका आ जाएगा मॉड, और मॉड क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह आपका एक्सपोनेंट आ जाएगा, और आपका 0 की पावर 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे तो वो 0 ही रहती है। तो यहाँ पे देखें, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। हम कहते हैं जी a इज इक्वल टू 10 है, ये इसकी आ जाएगी इनिशियल वैल्यू, a इज इक्वल टू कॉमा a, ये नहीं जी। a इज इक्वल टू 10 है। अब देखें जी a, थोड़ा सा इसको नीचे कर, a प्लस इक्वल टू, यहाँ पे हम करते हैं जी 5,
अब 10 में 5 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा ये 15। ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए की वैल्यू ये नहीं। इस तरह बाकी जो है ना सारे आप जो है ना यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं अगर माइनस करूँगा तो ये इसमें क्या डाल देगा, 5 लिख देगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 कर देगा, ये देखो ठीक हो गया। इस तरह आप सारे जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं जी हम। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा जी कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसे रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। यूज टू कंपेयर वैल्यू, रिजल्ट इज ट्रू ओवर फॉल्स। ये डबल इक्वल टू साइन जिसे कहते हैं, ये होता है कंपैरिजन के लिए, जिसे इक्वल टू कहते हैं। ये होता है नॉट इक्वल, ये आपका ग्रेटर दैन, ये लेस दैन, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू, और ये लेस दैन और इक्वल टू। ये 6 तरह के आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जिनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ये डबल इक्वल टू जिसे लिखते हैं तो ये आपका दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। ये नॉट इक्वल टू के लिए होता है। ये ग्रेटर दैन, ये लेस दैन, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ये लेस दैन और इक्वल टू। ये 2 टाइम चेकिंग है, ये चेक करेगा कि वैल्यू बड़ी है या बराबर है। ये भी 2 टाइम चेक करेगा वैल्यू छोटी है या बराबर है। यहाँ पर देखें जी, a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू क्या 5 है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू यानी कि a कंपेयर b, यानी कि a इज इक्वल टू b, तो ये इसका या ट्रू दे देगा या फॉल्स दे देगा। यानी कि a की वैल्यू कितनी है 10 है और b की कितनी है 5 है, तो ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये फॉल्स शो कर देगा। उसके बाद है a नॉट b, तो a नॉट b तो ये ट्रू कर देगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। उसके बाद a इज़ ग्रेटर दैन b, a बड़ा है b से, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद है a छोटा है b से, तो ये फॉल्स आ जाएगा। a बड़ा है या बराबर है, बराबर तो नहीं है, बड़ा है, तो ये ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इस तरह इसको भी हम यहाँ पे चेक करवा लेते हैं जी। ये लें जी, a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है। ये लें जी, प्रिंट यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू b, और यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू b। ठीक होगा जी, ये जी फॉल्स आ गया। ठीक हो गया ना, ये रिज़ल्ट क्या है, फॉल्स है। अच्छा, इसी तरह हम दूसरा अगर चेक कराना चाहते हैं, देखिए प्रिंट a नॉट इक्वल टू b, ये मैसेज है आपका। ठीक हो गया जी, और यहाँ पे आ जाएगा a नॉट इक्वल टू b, तो ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि बराबर नहीं है तो ये ट्रू आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह प्रिंट a इज़ ग्रेटर दैन b, a बड़ा है b से, a इज़ ग्रेटर दैन b, तो ये भी ट्रू आ जाएगा, ये ठीक हो गया। इसी तरह अगर प्रिंट a छोटा है इससे b से, तो यहाँ पे कॉमा a इज़ लेस दैन b, ये नहीं, ये भी फॉल्स आ जाएगा। वो कह रहा जी a छोटा है b से, जबकि a छोटा नहीं है, a बड़ा है। उसके बाद आ जाएगा a प्रिंट a इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू b, यहाँ पे a इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू b, ये नहीं, a बड़ा हो या b से, ये भी ट्रू आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट a छोटा है या बराबर है किसके, b के, यहाँ पे कॉमा a छोटा है या बराबर है b, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इस तरह ये आपको रिज़ल्ट जो है ना वो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर हम इसकी वैल्यू को भी 10 कर देते हैं तो अब ये वाला ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, और ये वाला भी फॉल्स आ जाएगा, ये वाला भी फॉल्स आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, और ये दोनों भी ट्रू आ जाएंगे। ये पहला वाला ट्रू, फॉल्स, 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 ट्रू, ट्रू। ठीक होगा जी। इस तरह ये काम करते हैं जी आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। लॉजिकल ऑपरेटर, 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं। यूज टू कंबाइन कंडीशन, एंड ऑपरेटर, और उसके बाद और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड में क्या आता है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू होगा। और में क्या आता है, एनी वन ट्रू, अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू कर देगा, और नॉट जो है ना वो रिवर्स कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। जैसे देखें जी, यूजिंग एंड, हम यहाँ पे द एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू ओनली इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू।
एंड ऑपरेटर जो है ना उसी वक्त रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होगी। जैसे हमने कह दिया जी a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू 5 है, तो हम कहते हैं जी a बड़ा है 0 से एंड b भी बड़ा है 0 से, दोनों ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों क्या है जी पॉजिटिव है। ठीक हो गया। तो इसको हम जो है ना वो चेक कर लेते हैं अभी यहाँ पे। ये जी a इज इक्वल टू 10 है, उसके बाद b इज इक्वल टू 5 है, उसके बाद इफ़ a बड़ा है 0 से एंड b भी बड़ा है 0 से, यानी कि दोनों बड़े हैं 0 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट बोथ आर पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे एल्स यहाँ पे लिख देंगे बोथ आर नॉट पॉजिटिव वैल्यू। अब देखें जी a बड़ा है 0 से, जी a की वैल्यू कितनी है 10, 10 बड़ा है 0 से, ट्रू है, तो यहाँ पे 5 बड़ा है 0 से, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो हमने कहा था दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या करेगा, ये ट्रू कर देगा, तो ये ऊपर वाला आपको मैसेज आ जाएगा, ये देखिए। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूँ, अब ये वाली तो ट्रू होगी बट ये वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, तो रिजल्ट क्या कर देगा, फॉल्स, तो फॉल्स करेगा तो किस में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा, तो यहाँ पे देख क्या आ जाएगा, बोथ आर नॉट पॉजिटिव। ठीक हो गया जी, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें जी। उसके बाद है यूजिंग और, द और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ़ एट लीस्ट वन कंडीशन ट्रू, अगर एक भी ट्रू आ जाए तो हम क्या कह देंगे, वो ट्रू है, यानी कि हम कहते हैं a इज इक्वल टू 0 है, सॉरी माइनस है, और b इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे लिख देंगे इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 0 और b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट लीस्ट वन नंबर इज़ पॉजिटिव, यानी कि एक नंबर जिसमें पॉजिटिव लाजमी होगा। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हम लिखते हैं जी और, अब और है तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये रिजल्ट क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, तो यहाँ में हम लिख देंगे एट लीस्ट वन नंबर आर पॉजिटिव, और अगर दोनों ये 0 हो जाएंगे तो हम कह देंगे बोथ नंबर आर नेगेटिव, यानी कि बोथ आर नॉट पॉजिटिव। हम लिख देंगे बोथ आर नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं। ये अब देखिए एक माइनस है एक ट्रू है, तो यानी कि एक बड़ा है एक ट्रू है, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, यहाँ पे लिखे एट लीस्ट वन नंबर इज पॉजिटिव। अगर हम इसको भी माइनस कर दें, अब ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा, बोथ आर नेगेटिव। ये जी बोथ आर नेगेटिव। ठीक होगा जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपका ऑपरेटर, ये आपका जो है ना काफ़ी ज़्यादा पे यूज़ होगा एआई के अंदर। उसके बाद यूज़ है नॉट, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। द नॉट ऑपरेटर रिवर्स द बुलियन वैल्यू, इज़ रेनिंग फॉल्स, यानी कि हम कहते हैं इज़ रेनिंग फॉल्स है, इफ़ नॉट तो ये क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा, यू कैन गो आउटसाइड, आप जो है ना आउटसाइड जा सकते हैं, अभी रेन नहीं हो रही। ठीक हो गया। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स है तो इसको क्या कर देगा, वो ट्रू कर देगा। ओके जी, उसके बाद आ जाए जी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट नॉट देयर वैल्यू, यानी कि एक जगह पे हमने एक वैल्यू रखी हुई है, दूसरी भी उसी जगह पे रख दिए हैं, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर दोनों की लोकेशन सेम है तो वो ट्रू कर देगा, अगर नहीं है तो वो कह देगा कि नहीं। पाइथन हैज़ टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, एक इज़ है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, इज़ नॉट के यहाँ पे है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स डू नॉट पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर उनकी दोनों का एड्रेस सेम है, एक ही जगह पे सेव है तो ट्रू कर देगा, अगर नहीं है तो दोनों, तो वो क्या कर देगा, वो अगर इज़ नॉट पे वो ट्रू कर देगा। इसको चेक कर लेते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। इसके लिए जैसे हमने कह दिया जी ये हमारे पास एक लिस्ट है एक, इसके अंदर 3 नंबर हैं, ए को कॉपी करा दिया हमने बी को, इसका मतलब है दोनों की लोकेशन सेम है, बोथ पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। तो हमने कह दिया जी इफ़ ए इज़ बी, अगर ए भी बी ही है तो हम कह देंगे ए एंड बी रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखें जी
यहाँ पे हमने कह दिया जी ए इज इक्वल टू, इसको पढ़ लेते हैं 10, ये भी आ सकता है, और बी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़ ए इज़ बी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट बोथ रेफर टू सेम लोकेशन। ये ठीक हो गया, दोनों बोथ जो है ना वो सेम लोकेशन को कर रहे हैं। बट अगर मैं बी को यहाँ पे 10 कर दूँ, हालांकि वैल्यू दोनों की सेम है, तो अब ये नहीं आएगा। नहीं, ये गलत हो गया, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 है, 2 है और 3 है, और यहाँ पे हम करते हैं जी बी इज इक्वल टू ए, तो ये तो ठीक है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देंगे 1 है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पे देखें, अब देखें इसने इसको खाली छोड़ दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स प्रिंट बोथ नॉट रेफर टू सेम लोकेशन, दोनों सेम लोकेशन को नहीं कर, ये देखें ठीक होगा जी। अगर हम इसको इक्वल टू कर देते, यहाँ पे ए कर देते, तो इसने इसको कर देना था कि बोथ जो है ना वो सेम करें। ये लीजिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों को लदा दे दिए, तो उसने क्या दिया ए इज़ नॉट बी, तो हम कह देंगे ए एंड बी डू नॉट रेफर टू द सेम लोकेशन। उसके बाद आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज टू चेक इफ ए वैल्यू एग्जिस्ट इन ए सीक्वेंस लाइक ए लिस्ट, टपल, सेट ओवर स्ट्रिंग। यानी कि आपने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर आपने चेक करना है कि ये वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है। जैसे इसके अंदर 1-2 ऑपरेटर आते हैं, एक इन है, एक नॉट इन है। रिटर्न ट्रू इफ़ वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन द सीक्वेंस, रिटर्न ट्रू इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सीक्वेंस। जैसे देखें, हमने एक लिस्ट बनाई फ्रूट की, हमने कह दिया बनाना इन ए फ्रूट, ये फ्रूट बनाना इसके अंदर है, तो ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। और अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी लिस्ट बना दें जहाँ पे ऑरेंज नहीं है, तो यहाँ पे कह दें ऑरेंज इज़ नॉट इन फ्रूट, तो ये क्या कर देगा, ऑरेंज इज़ नॉट, यानी कि इसमें मौजूद है या नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखें जी, हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं जी इफ़ 1 इन तो यहाँ पे आ जाएगा इन, इफ़ 1 इन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट 1 इज़ इन लिस्ट ऑफ ए। ये देखिए ठीक हो गया, यानी कि 1 इसके अंदर है। और दूसरा क्या आ जाएगा, एल्स प्रिंट, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर इज़ नॉट इन लिस्ट, और नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं जी कुल। अच्छा, अब हम कोई ऐसा नंबर करते हैं, मैं कहता हूँ जी 4, अब 4 है जी, 4 इस लिस्ट के अंदर है नहीं है, तो ये कह देगा कि देखें नंबर इज़ नॉट इन ए लिस्ट। अगर हम यहाँ पे नॉट इन कर दें तो ये ऊपर वाले को चला देगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे नॉट इन दिस लिस्ट, ये देखें ऊपर वाले को ही चला देगा, देखें नॉट इन ए लिस्ट ए। ठीक है, इस तरह जो है ना आपका ये मेंबरशिप ऑपरेटर जो है ना ये काम कर रहा होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी नंबर को चेक कराना है या किसी लिस्ट में किसी नंबर को चेक नेम को चेक कराना है, तो ये जो है ना ऑपरेटर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कारआमद यूज़ होता है। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल हम बाद में भी करेंगे, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अभी बताया है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।